वेलकम फोर्थ सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का। आज हम बताएंगे मौसम एवं जलवायु के बारे में। मौसम जो होता है किसी स्थान की वायुमंडलीय दशाएं, किसी स्थान की वायुमंडलीय दशाएं वर्ष भर क्या समान नहीं। कैसी समान नहीं होंगी? तो समान नहीं होंगी तो क्या होंगी? परिवर्तनशील। और परिवर्तन भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अल्पकालिक और दूसरा होता है दीर्घकालीन। एक होता है अल्पकालीन और दूसरा होता है दीर्घकालीन। पूरे वर्ष भर में किसी भी स्थान पर वायुमंडलीय दशाएं एक समान नहीं होती हैं, ये अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन होती हैं। अतः किसी स्थान पर एक दिन या प्रतिदिन परिवर्तन होने वाली अल्प समय की दशाएं मौसम कहलाती हैं। मौसम क्या होता है? किसी स्थान पर वर्ष भर नहीं, यहां पे क्या होगा? दिन प्रतिदिन किसी स्थान पर वायुमंडलीय दशाएं दिन प्रतिदिन समान नहीं होती हैं, अर्थात वो परिवर्तनशील होती हैं और ये परिवर्तन अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन होता है। चूंकि जब प्रतिदिन ये परिवर्तन होता रहता है उसी को हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। जब वायुमंडलीय दशाएं प्रतिदिन परिवर्तित रहती हैं तो परिवर्तनशील होती हैं, उसको हम मौसम की संज्ञा देते हैं। अब हम दूसरी है मौसम के अलावा भी जलवायु। जलवायु क्या होता है? जलवायु जो है ये हमारे वही किसी स्थान पर दीर्घकालिक दशाओं का संयुक्त रूप है। जलवायु किसी स्थान पर दीर्घकालीन दशाओं का संयुक्त रूप है। इसका हिंदी का अर्थ होता है जल और प्लस वायु। मतलब वहां पर किस प्रकार की जल और किस प्रकार की हवा विद्यमान रहती है, इसी को हम जलवायु का संज्ञा देते हैं। जलवायु ग्रीक भाषा का जलवायु जो है क्लाइमेट, इंग्लिश में इसको क्लाइमेट कहते हैं और क्लाइमेट का अर्थ होता है झुकाव अथवा ढाल। ये झुकाव अथवा ढाल किसकी होगी? ये होगी सूर्य की किरणों की। सूर्य की किरणों की ढाल अथवा झुकाव किस प्रकार से है, किस प्रकार के वहां पे झुकाव होगा, वो डिपेंड करता है वहां की रेखा पर। रेखाएं जो होती हैं तीन प्रकार की होती हैं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें जो होती हैं सीधी पड़ती हैं, इसलिए वहां पे गर्मी अधिक पाई जाती है। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए वहां पे गर्मी की मात्रा कम होती है। अतः जलवायु का अर्थ जो ग्रीक भाषा में लिया गया है वो क्लाइमेट इंग्लिश शब्द का रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है झुकाव। और झुकाव सूर्य की किरणें पृथ्वी पर किस कोण पर पड़ रही हैं, इससे ये पता चलता है कि वहां की जलवायु कैसी होगी। वहां की जलवायु को तत्व, जैसा कि मैंने बताया था, जिस प्रकार से
मौसम के लिए जो तत्व विद्यमान होते हैं या जो उत्तरदायी होते हैं वही तत्व जल के लिए भी उत्तरदायी हैं। कौन कौन से तत्व? तापमान, वेग, वायु का वेग तथा आर्द्रता, मेघ या बादल, वर्षा तथा तूफान। एक अन्य कारण जो हो सकता है वह कोहरा। ये जो है मौसम के तत्व हैं। क्या है? तत्व। जिस प्रकार से मौसम को परिवर्तन करने वाले इतने तत्व होते थे, उसी प्रकार से जलवायु को प्रभावित करने वाले भी ये तत्व हैं। तापमान कैसा है ये डिपेंड करता है, इसी पे डिपेंड करती है वहाँ की जलवायु। वायु का वेग कैसा है या वायु की गति कैसी है, इस पर भी जलवायु डिपेंड करती है। आर्द्रता या ह्यूमिडिटी कैसी है। मेघ, यदि आसमान में बादल तो नहीं छाए हुए हैं और बादल छाए होंगे तो वहाँ का मौसम सुहावना होगा और वहाँ की क्लाइमेट पर भी उसका फर्क पड़ता है। वर्षा कैसी है, कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि वर्षाएं होती हैं और वर्षाएं जो होती हैं कई प्रकार की होती हैं। जब आगे बताएंगे तो वर्षाएं कितनी प्रकार की होती हैं। तूफान, वहाँ पे किस प्रकार से तूफान आते रहते हैं। अधिकतर आप लोगों ने देखे होंगे कि उत्तर भारत में तूफानों की संख्या बहुत कम होती है, यहाँ केवल आंधियाँ चलती हैं, जबकि कोस्टल एरिया या तटीय क्षेत्रों में तूफान अक्सर आते रहते हैं। ये भी डिपेंड करता है वहाँ की जलवायु के आधार पर। कोहरा से भी जलवायु काफ़ी प्रभावित होती है। स्टार्ट कर लिया। भारतीय जलवायु की विशेषताएं। क्या है भारतीय जलवायु की विशेषताएं? भारतीय जलवायु की विशेषताएं जो होती हैं, यहाँ की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। यहाँ की जलवायु मानसूनी है तथा यहाँ पर विविधताएं पाई जाती हैं। विविधताएं किस प्रकार की होंगी? वर्षा में अंतर तथा तापमान में अंतर। एक ही जगह पर या कुछ दूरी पर जलवायु में वर्षा, कहीं पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है और कहीं पर वर्षा बहुत ही कम होती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं उत्तर भारत में जहाँ पर बहुत ही कड़क ठंडी पड़ रही होती है और वही दक्षिण भारत में तापमान की दर बहुत ही ज़्यादा ऊंची होती है। इसलिए जो भारतीय जलवायु है वहाँ पर तापमान में परिवर्तन या तापमान में काफ़ी अंतर पाया जाता है तथा वहाँ पर वर्षा की मात्रा भी कम या अधिक होती है। ये भारतीय जलवायु की विशेषताओं में आता है। अब हम देखेंगे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? प्रभावित करने वाले कारक कौन से कारक हो सकते हैं? हम सबसे पहले डालेंगे अक्षांशीय स्थिति। किसकी? अक्षांशीय स्थिति या अक्षांशीय दशा। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? ये निर्भर पड़ता है जलवायु जो अक्षांशीय स्थित भारत की कितने कितने डिग्री पर है और ये किस व्रत पर आधारित है या किस देशांतर पर है। जो भारत के बीचों बीच से आपने देखा होगा कि जो भारत में कर्क रेखा जाती है, कर्क रेखा ऐसे गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत को जलवायु को दो भागों में परिवर्तित कर देता है। एक जो होती है शीतोष्ण जलवायु और दूसरी होती है उष्ण जलवायु। अतः देखा होगा कर्क रेखा के ऊपर का भाग जो होता है वहाँ पे अधिकतर ठंडी पाई जाती है और दक्षिण भारत में जो होता है गर्मी पाई जाती है। ये मैंने बताया था जो अक्षांशीय स्थित होंगे या कर्क व्रत होते हैं ये डिपेंड करते हैं कि सूर्य का तापमान पृथ्वी पर किस ढाल से गिर रहा है या किस
झुकाव से गिर रहा है। इसलिए भारत की जलवायु को प्रभावित करने वालों में अक्षांशीय स्थिति काफ़ी विद्यमान रहती है। क्यों? क्योंकि दूसरी चीज़ है, जो नीचे वाला जो क्षेत्र है विषुवत रेखा के काफ़ी करीब होता है और विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे गर्मी की मात्रा ज़्यादा होती है। अतः हम ये कह सकते हैं तापमान जो है पृथ्वी पर अक्षांशीय स्थिति के कारण ही कम एवं ज़्यादा होता है। कर दिया कि पहले कर दिया। दूसरा पॉइंट होता है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई। भारत जो है तीन ओर समुद्र या सागरों या महासागरों से घिरा हुआ है। अतः ये देखते होंगे कि समुद्र के किनारे का जो तापमान है ज़्यादा होता है। क्यों? यहाँ पे समुद्र की जो ऊंचाई होती है, पृथ्वी का तल जो होता है नीचा होता है। और एक ऐसी स्थिति आती है जो उत्तर भारत में समुद्री क्षेत्र होता है, जो लगभग 8000 या कहें कि लगभग 6400 किलोमीटर औसत ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है। वहाँ पर ठंडी का क्षेत्र पाया जाता है। और जो दक्षिण भारत में है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई बहुत कम होती है, वहाँ पर गर्मी पाई जाती है। ये समुद्र तल से ऊंचाई के कारण भी जलवायु काफ़ी मात्रा में प्रभावित होती है। जैसे जैसे हम उत्तर भारत की ओर जाएंगे वहाँ पे पर्वत पाए जाएंगे, और पर्वत के पाए जाने पर क्या होता है, वहाँ पे तापमान धीरे धीरे घटता रहता है। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए, जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचे या सतह से ऊपर जाते हैं, वैसे 165 मीटर के बाद में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की गिरावट हो जाती है। ऐसी स्थिति में जब हम 6400 किलोमीटर ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो वहाँ पे जो भी पर्वत या पहाड़ होंगे, ढाल होंगे, वहाँ पे बर्फ जमी होगी। अतः समुद्र तल से ऊंचाई भी जलवायु को प्रभावित करने में विशेष योग्यता या विशेष, पर्वतों की दिशा भी जलवायु को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये किस प्रकार से निभाती है? आपने देखा होगा जो उत्तर भारत में हिमालय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि जो उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं या बर्फीली हवाएं हिमालय पर्वत के ऊंचे ऊंचे पर्वतों के कारण जो होती, वहां की हवाएं यहाँ पे प्रवेश नहीं कर पाती। क्या हुआ? क्या हुआ है? कट करो। पर्वतों की दिशा भारत में जो हिमालय है उत्तर में, या कहें उत्तर से बर्फीले तूफानों में जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हवाएं चलती हैं, तूफान चलते हैं, हिमालय उनमें रुकावट पैदा करता है, जिसके कारण वहाँ की जो ठंडी जलवायु भारत में प्रवेश नहीं कर पाती है। ये पर्वत भी बहुत ही उत्तर में होने के कारण जलवायु में अहम भूमिका निभाने का कार्य करते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं यदि भारत में हिमालय ना होता तो भारत का पूरा क्षेत्र जो है जलवायु से, या कहें ठंडी या शीतोष्ण जलवायु ना होकर के उष्ण जलवायु वाला क्षेत्र कहा जा सकता था या होता। सागरीय प्रभाव। भारत की जलवायु पर सागरीय प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है? जैसा मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि भारत जो है 3 ओरों से समुद्र से घिरा हुआ है, और यहाँ पर जो समुद्र के किनारे किनारे जो हवाएं होंगी या मौसम होगा उसमें आर्द्रता ज़्यादा होती है, तथा इसके साथ में वहाँ पे गर्मी का प्रभाव भी पाया जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं इसके बगल में या इसके किनारे किनारे धाराएं, जो ग्रीष्म ऋतु में सागरीय धाराएं चलती हैं, अलग अलग धाराएं चलती हैं, उसका भी यहाँ पर भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है आपका पवनों की दिशा। पवनों की दिशा। पवनों की दिशाएं क्या होती हैं? जैसे आपने देखा होगा उत्तर भारत में जब पश्चिमी हवाएं चलती हैं तो उत्तर भारत में लू कहते हैं, यह तापमान बहुत तेज़ी से वृद्धि हो जाती है
और जब ये पूरब से हवाएं चलती हैं तो वो हवाओं में हल्की सी गर्मी नहीं होती, जबकि वहाँ पे ठंडी होती है। ऐसा इसलिए होता है, जो पश्चिम से चलने वाली हवाएं जो होती हैं राजस्थान से होकर के आती हैं, और राजस्थान में एक बलुई क्षेत्र है और बालू के क्षेत्र होने के कारण वहाँ पे गर्मी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। बालू की एक गुण ये भी है कि जितनी ही तेज़ी से ये गर्म होता है उतनी ही जल्दी से ये ठंडा भी हो जाता है। इसके अलावा हम जानते हैं कि अन्य प्रभावों में पड़ता है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब भी जलवायु के प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों में से रहा है। छठा साथ नेक्स्ट हम देखते हैं वो होता है धरातलीय बनावट। किस प्रकार से पृथ्वी की या किस प्रकार की उस देश की बनावट है, ये डिपेंड करता है उस वहाँ की, इससे डिपेंड होती है वहाँ की जलवायु। अतः हम ये कह सकते हैं जलवायु एक बृहद रूप है और मौसम एक दिन में होने वाली घटनाओं को घटनाएं या वहाँ पे वायुमंडल की दशाओं में परिवर्तन होने वाली दर को कहते हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि मौसम एवं जलवायु में क्या अंतर है। मौसम हम एक तरफ लिख लेंगे मौसम और दूसरी तरफ लिख लेंगे जलवायु। मौसम क्या है? मौसम जो होता है, मौसम में प्रतिदिन परिवर्तन होता है। मौसम में प्रतिदिन परिवर्तन होता रहता है, जबकि जलवायु में वर्ष भर के मौसम का औसत होती है। जलवायु वर्ष भर के मौसम का औसत होती है। मौसम जो होता है एक लघु क्षेत्र का किया गया अध्ययन होता है, जबकि जलवायु एक बृहद क्षेत्र में किया गया अध्ययन जलवायु कहलाता है। मौसम जो होता है अस्थायी होता है, ये प्रतिदिन समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। जैसे अभी बारिश हो जाए और थोड़ी समय बाद मौसम खुल जाए, धूप निकल आए, तो ये अस्थायी होती है, इसकी दशा अस्थायी होती है। जबकि जलवायु जो होती है एक स्थायी दशा होती है। यह कहें कि भारत की जो दशा जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की जलवायु है और प्रति एक सीमित अवधि में मानसून के बादल आते हैं और भारत में वर्षा करके चले जाते हैं। अतः भारत की जलवायु जो है स्थायी जलवायु है। इसके अलावा हम देखते हैं भारत के या मौसम में अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन किया जाता है। अल्पकालीन मतलब होता है कम समय में वायुमंडल में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, उसका अध्ययन मौसम के अंतर्गत किया जाता है। जबकि दीर्घकालिक दशाओं का अध्ययन जलवायु के अंतर्गत किया जाता है। ये अध्ययन जो होता है हम लंबे समय तक कर सकते हैं और इसमें निकाल सकते हैं कि वर्तमान समय में जलवायु कैसी है और इस जलवायु में कितना कितना परिवर्तन दीर्घकालीन हो सकता है, कितना कितना परिवर्तन हुआ है। कैसा लगा ये जलवायु एवं मौसम में अंतर? अब